मैं ये बस बोलना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं। बहुत स्टूडेंट्स का सपना था फिजिकल में पार्टिसिपेट करना, लेकिन वो नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजन। आप कर पा रहे हैं तो टेक इट सीरियसली। नॉलेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे किसी नेशनल इशू पे अपनी ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं या इंटरनेशनल इशू पे अपना जवाब दे सकते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। 10 अक्टूबर को सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है। लगभग 1800 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका नाम लिस्ट में है। उनको दिल से बधाइयां देता हूं मैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, तब जाके लिस्ट में आपका नाम आ पाया है। अब ऐसे में आपको फर्दर प्रोसेस पे फोकस करना होगा, क्योंकि योर जर्नी इज नॉट ओवर येट। अभी भी इसमें फिजिकल बचा है, पर्सनैलिटी टेस्ट बचा है एंड मेडिकल बचा हुआ है। फिजिकल और मेडिकल भले ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है या इंटरव्यू है, दैट इज द गेम चेंजर, क्योंकि उसके 150 मार्क्स हैं और उन मार्क्स पे आपका रैंक और सिलेक्शन डिपेंड करता है। प्रोसेस यू नो वेरी वेल कि अभी डेफ ओपन हो चुका है अपडेशन के लिए। आपको अपना डेफ ध्यान से भरना है, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट में या इंटरव्यू में आपका डेफ बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स एवीकेएस के साथ फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं या इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, वो गिवन नंबर पे कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। फर्दर प्रोसेस को डिस्कस करूं कि डेफ अपडेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज अबाउट अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंटेशन, वो प्रॉपर होने चाहिए ताकि बाद में इशू ना आए। अबाउट योर अचीवमेंट्स, जो अगर किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से आपको को कोई अवार्ड मिला है या आपका कोई इंटरेस्ट रहा है, वो चीजें बहुत ध्यान से भरनी है। स्टूडेंट रैंडमली उन चीजों को भर देते हैं और बाद में कहीं ना कहीं जब इंटरव्यू में उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब उनको दिक्कत आती है। अब जो भी डिटेल्स दे रहे हैं ऑनेस्टी के साथ दीजिए, भले ही उनके डॉक्यूमेंट्स बाद में चेक नहीं होते कि आपने क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, इसका कोई सबूत आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपकी नॉलेज में वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिहाफ पे, डेफ के बिहाफ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू चलते हैं। यूपीएससी पैनल की बात करें तो 4 मेंबर्स रहते हैं, लेकिन इंटरव्यू पे जाने से पहले मैं फिजिकल की बात करूंगा। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, जिसमें आपकी हाइट, वेट और चेस्ट के बारे में बात की जाएगी। इसमें हाइट की बात करें तो मेल कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैटेगरी में 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो सारी अफवाहें रहेंगी कि वो आपकी हाइट कम नापते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। पास्ट में नंबर ऑफ केसेस इनके रिगार्डिंग देखे गए हैं और कैंडिडेट अगर सही था तो कैंडिडेट जीता भी है, चाहे इसमें मेडिकल क्राइटेरिया की बात करें या फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें। अबाउट वेट बीएमआई के बिहाफ पे चेक किया जाता है, वो मेडिकल पार्ट के दौरान ज्यादा चेक किया जाता है, ना कि फिजिकल के दौरान। इसमें आपका मिनिमम वेट मेल कैटेगरी में 50 केजी एंड फीमेल कैटेगरी में 46 केजी होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो मेल कैटेगरी में 81 सेंटीमीटर की चेस्ट होना चाहिए, जिसको एक्सपेंड मिनिमम 5 सेंटीमीटर तक वो कर सके। फीमेल कैटेगरी में ये अप्लाई नहीं होता। अबाउट द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें मेल कैटेगरी में 4 कंपोनेंट्स आर देयर, जिसमें 100 मीटर इज देयर, 800 मीटर लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट। 100 मीटर आपको 16 सेकंड में करना है, 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस मैक्सिमम मिलते हैं, जो 3.5 मीटर आपको लॉन्ग जंप करनी है, और शॉर्ट पुट 4.5 मीटर, इसके लिए भी 3 चांस मिलते हैं। इसमें जो रिजेक्शन रहता है फीमेल के लिए, ऑफ कोर्स ये क्राइटेरिया थोड़ा अलग रहता है, लेकिन जो रिजेक्शन रहता है वो 100 मीटर और लॉन्ग जंप में रहता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि जब मैंने भी फिजिकल दिया था, अब जितनी ज्यादा जॉगिंग करोगे उतना आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स लंबे समय से सिटिंग पोस्चर पे रहते हैं, वो पढ़ाई करते रहते हैं एक लाइब्रेरी में घंटों बैठ बैठ के, और फिजिकल एक्टिविटी से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। ऐसे में आपको जॉगिंग करनी है, चाहे आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी कोच के अंडर में प्रिपेयर कर रहे हैं। इंजरी का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी बिना वार्म अप के आपको रनिंग नहीं करनी है, और लॉन्ग जंप तो बिल्कुल भी नहीं करनी है जब तक जॉगिंग अच्छी खासी ना हो जाए आपकी, क्योंकि जब तक बॉडी में हीट नहीं रहेगी और आपने जंप किया तो हाई चांस है कि आपकी इंजरी हो जाएगी। लॉन्ग जंप भी आपका तभी अच्छा हो पाएगा जब आप जॉगिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। बेहतर है आप अपना डाइट प्लान अपने घर पे रह के इसको फॉलो कर सकते हैं, जिसको वेट रिड्यूस करना है उसके रिगार्डिंग, या आप आसपास स्टेडियम देख लीजिए, पार्क देख लीजिए। जो स्टूडेंट दिल्ली में एवीकेएस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एवीकेएस के माध्यम से आप चीजों को तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बस बोलना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं। बहुत स्टूडेंट्स का सपना था फिजिकल में पार्टिसिपेट करना, लेकिन वो नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजन। आप कर पा रहे हैं तो टेक इट सीरियसली। कुछ स्टूडेंट्स बहुत लाइट लेके चलते हैं फिजिकल को, फिजिकल में बाहर हो जा रहे हो, जबकि इतना इजी फिजिकल है एज कंपेयर टू सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल।
तो इसमें भी अगर आप गलती करोगे तो फिर वो स्टूडेंट डिजर्व ही नहीं करता ऑफिसर बनना। इसमें कोई गलती का स्कोप नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो का मेन पर्पस है टू डिस्कस द पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट इज द गेम चेंजर। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू में नॉलेज चेक होती है? इसमें बहुत सारे टॉपर्स, मेंटोर्स या ऑफिसर्स भी आपको ये बोलते हैं कि नॉलेज आपकी पेपर 1 पेपर 2 में चेक हो चुकी और इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट नहीं है। यहां पे मैं थोड़ी सी डिफरेंट ओपिनियन रखता हूं। नॉलेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे किसी नेशनल इशू पे अपनी ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं या इंटरनेशनल इशू पे अपना जवाब दे सकते हैं? You should have knowledge about yourself, about your family, about your society, your nation and your overall earth या बियॉन्ड अर्थ भी। अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज उस चीज से रिलेटेड है, आपका ऑप्शनल, आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका है, तो ओवरऑल नॉलेज आपको अपने बारे में होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा देर आर सम अदर फैक्टर्स। केवल नॉलेज ही मैटर नहीं करती, उसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं जो आपके सिलेक्शन में रोल अदा करते हैं, जैसे कि अवेयरनेस, आप कितने अवेयर हैं चीजों को लेकर। मीनवाइल इसके अलावा आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, कितने क्लियर हैं चीजों को बोलने में, बता पाने में। समटाइम्स सपोज आई आस्क यू कि समराइज द इंडिया यूएस रिलेशंस, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मुझे कितना बोलना है और कहां पे चुप होना है, तो मींस देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट। आप कभी रैंडमली कुछ आंसर दे रहे हैं जबकि आपको नॉलेज है लेकिन उसका एक्सप्रेशन मिसिंग है, तो इट शुड बी क्लैरिटी, बिकॉज यूपीएससी ऑलवेज अप्रिशिएट द क्लैरिटी नॉट द कंफ्यूजन। इसके अलावा बैलेंस्ड ओपिनियन होनी चाहिए, ना एक्सट्रीमिज्म आपकी थॉट्स में दिखना चाहिए, ना आपकी स्पीकिंग में दिखना चाहिए, चाहे किसी चीज के रिगार्डिंग हो। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। इट डिपेंड्स कि आप उसके साथ क्या सॉल्यूशंस दे रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आप देख लीजिए, एक्ट्स देख लीजिए, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में इश्यूज है, इंटेंशन में इश्यू नहीं है। तो बैलेंस ओपिनियन शुड बी देयर, चाहे इसमें इंडिया यूएसए और इंडिया रशिया रिलेशंस की बात करें, इसराइल पैलेस्टीन इशू की बात करें, या नेशनल इश्यूज में पॉलिटिक्स की बात करें। देयर शुड बी बैलेंस्ड ओपिनियन। किसी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें, ऑपोजिशन के रोल की बात करें। मीनवाइल यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, आल्सो ऑफिसर लाइक क्वालिटी। मीनवाइल मैच्योरिटी शुड बी देयर इन योर आंसर्स। अपीयरेंस भी मैटर करती है कि आप कितनी फॉर्मल लुक में वहां पे जाते हैं, आपके एटिकेट्स क्या हैं, आपका बैठने का तरीका क्या है, आपका बोलने का तरीका क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, ये भी मैटर करते हैं। इसके अलावा योर ऑनेस्टी, क्योंकि कभी कभी यू आर नॉट ए गूगल, और ये आपसे एक्सपेक्टेड में नहीं है कि यू आर नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर ए ह्यूमन बीइंग एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, दे आर नॉट लुकिंग फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2 टॉपर्स, दे आर लुकिंग फॉर द ऑफिसर्स, या ऐसे लोग जो ऑफिसर बनने लायक हैं, जो प्रेशर को हैंडल कर सकें, जो कमिटेड हैं टुवर्ड द यूनिफॉर्म, या ऑफिसर बनना डिजर्व करते हैं। वो देर आर सम पैरामीटर्स, और उन पैरामीटर्स के बिहाफ पे उनको नापते हैं। आप खुद से तैयारी कीजिए या किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में तैयारी कीजिए, लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। जैसे आपके पेपर 2 में एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, ऐसे हर एक आंसर में जो आप स्पीकिंग में लेके आते हो, एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी, एक कंक्लूजन। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एलोकेशन, कि आप किस हिसाब से उसको आर्टिकुलेट करते हो, कि मुझे इंट्रो में कितना बोलना है, बॉडी में कितना बोलना है, कंक्लूजन में कितना बोलना है। क्लैरिटी ये बताती है कि अब मैं और नहीं बोलना चाहता, मेरा आंसर खत्म हो गया। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करोगे। पास्ट में देखा गया है एवीकेएस से टॉपर्स रहे हैं, जितने भी हाईएस्ट मार्क्स हैं 130 तक हाईएस्ट मार्क देखे गए हैं, एवीकेएस से बिलोंग करते हैं। और बात सिर्फ एवीकेएस की नहीं है, बात गाइडेंस की है। अब इस मोमेंट पे रिस्क लेना आपको अलाउड नहीं है। आप अपना 100% दीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।